Hello students, in this video we are studying multiple points. Multiple points, it means a point through which more than one branches of curve pass is called multiple point. तो ये multiple point क्या हुआ? If a point through which more than one branches of curve passing through that particular point, उस point को हम कहेंगे multiple points. ठीक है? And इस multiple point को अगर हम rth order के अकॉर्डिंग डिफाइन करें, then a point through which there pass r branches of curve is called a multiple points of rth order, so that a curve has r tangent at a multiple point of order r. तो अगर किसी पॉइंट के थ्रू r branches of curve पास हो रही है तो वहां पे हम कहेंगे कि that point is multiple point of rth order. Okay, and so that a curve has r tangents at a multiple point of order r. And उस multiple point से अगर r branches of curve पास हो रही हैं, then उस multiple point की order क्या हो जाएगा? r. एंड इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उस कर्व के लिए टेंजेंट्स भी कितनी होंगी? आर होंगी, जहां पे मल्टीपल पॉइंट का ऑर्डर भी आर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने इस तरह से एक कर्व लिया है. ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. एंड अगर एक कर्व आपका इस तरीके से गया तो यहाँ पे पॉइंट से आपकी केवल एक ही कर्व आपका पास हो रहा है इस पॉइंट से, तो यहाँ पे है आपका सिंगल पॉइंट. सिमिलरली जब मैंने दूसरा कर्व लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये कर्व किस तरीके से जा रहा है? कर्व आपका पहले इधर से गया, देन यहां से होते हुए यहाँ पे, यानी कि ये जो पॉइंट था 2 टाइम्स ओवरलैप हुआ है. यहाँ पे जो ब्रांचेस ऑफ कर्व है कितने पास हो रहे हैं? 2. इट मीन्स ये वाला कहलाएगा डबल पॉइंट. ओके, सिमिलरली अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे ये जो कर्व आपका इस पॉइंट से गया, देन ये कर्व यहां से गया, देन ये कर्व यहां से गया, यानी कि यहाँ पे 3 कर्व आपके पास हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो इस पॉइंट को हमने कह दिया ट्रिपल पॉइंट. एंड यहाँ पे भी अगर हम देखें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपके पास है, यहाँ पे पहले कर्व गया, देन दूसरा गया, देन थर्ड गया, देन फोर्थ गया, यहाँ पे इस पॉइंट से 4 कर्व पास हुए. इट मीन्स हमने इस पॉइंट को कह दिया क्वाड्रुपल पॉइंट. तो आपको क्या इससे कंक्लूजन निकला कि अगर किसी पॉइंट से जितने कर्व आपके पास हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका वो मल्टीपल पॉइंट डिनोट हो जाएगा. ये मल्टीपल पॉइंट्स कैटेगराइज हो जाते हैं किसके अकॉर्डिंग? जिस पॉइंट से जितने कर्व आपके पास हो रहे हैं. कर्व से पॉइंट से अगर एक कर्व पास हो रहा है तो सिंगल पॉइंट, पॉइंट से 2 कर्व पास हो रहे हैं तो डबल पॉइंट्स, पॉइंट से 3 कर्व पास हो रहे हैं तो ट्रिपल पॉइंट एंड सो ऑन. ओके, तो क्या कंक्लूजन निकला कि किसी कर्व के लिए जो मल्टीपल पॉइंट्स है वो डिनोट करता है कि उस पॉइंट से कितने ब्रांचेस ऑफ कर्व पास हो रहे हैं. ओके, तो ये तो आपका सिंगल पॉइंट हो गया. एंड सिंगल पॉइंट के बाद जो ये डबल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट है, क्वाड्रुपल पॉइंट्स है, ये सारे के सारे आपके हो गए मल्टीपल पॉइंट्स. ओके, आपके पास यहाँ पे डबल पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे. तो देखिए, ये डबल पॉइंट को मैंने इस तरह से डिनोट किया कि यहाँ पे डबल पॉइंट आपके 2 कैटेगरी आपको मिलेगी. यहाँ पे एक नोड वाली, कस्प वाली. ठीक है, एंड ये नोड और कस्प में क्या डिफरेंस है? जब हम कस्प की बात कर रहे हैं तो डबल पॉइंट्स तो रियल है, लेकिन जो टेंजेंट्स है उनकी कोइंसाइड कर रही है, मीन्स उनकी जो टेंजेंट है वो सेम है. इसको अगर मैं कर्व के अकॉर्डिंग डिनोट करना चाहूं तो ये जो मेरा सिंगल पॉइंट है इसको ही मैं इस तरीके से डिनोट करती हूं एंड कर्व मेरा हो जाएगा कुछ इस तरीके से. अब ये आपका डबल पॉइंट बन गया. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से आपका कर्व ये वाला भी और ये वाला भी 2 कर्व आपके पास हो रहे, तो अब ये बन गया डबल पॉइंट. एंड यहाँ पे देखिए इन दोनों जो डबल पॉइंट से जो कर्व पास हुए दोनों, इनकी जो कॉमन टेंजेंट है वो है ये टेंजेंट क्या है? दोनों की कॉमन टेंजेंट है. एंड जब टेंजेंट कॉमन है या टेंजेंट आपकी कोइंसाइड कर रही है तब हम उसको कहते हैं कस्प. एंड जब आपके डबल पॉइंट्स रियल है लेकिन टेंजेंट उनकी डिफरेंट है, वो कोइंसाइड नहीं कर रही, जैसे हम इसको देखें तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं, ये टेंजेंट ऐसे गई इस कर्व के लिए एंड दूसरे कर्व के लिए टेंजेंट कुछ इस तरीके से जाएगी. ठीक है ना? तो ये वाली टेंजेंट एंड ये वाली टेंजेंट दोनों क्या है?
डिफरेंट है, कोइंसाइड नहीं कर रही, तो इस वाले फिगर को हमने कह दिया नोड। ओके, तो नोड और कस्प में आपका डिफरेंस केवल ये है कि यहां जब आप कस्प की बात कर रहे हो तो आपको टेंजेंट कॉमन मिलेगी, टेंजेंट कोइंसाइड करेगी, लेकिन जब मैं नोड की बात कर रही हूं तो वहां पे टेंजेंट आपकी डिफरेंट होगी एंड वो कोइंसाइड नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपके डबल पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं, लेकिन एक डबल पॉइंट ऐसा भी आता है जहां पे आपके पास रियल पॉइंट नहीं मिलता है, इसको मैं डिनोट करती हूं। तो अब आपके पास जो डबल पॉइंट है उसमें आपके पास इमेजिनरी टेंजेंट है, ठीक है ना। तो आपके पास जब रियल टेंजेंट नहीं मिल रही होती, इमेजिनरी टेंजेंट मिलती होती है, तो तब ये डबल पॉइंट क्या कहलाता है, आपका आइसोलेटेड या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट, ठीक है ना। तो आपके पास जो डबल पॉइंट है वो 3 टाइप के हैं, कस्प है आपके पास, नोड है आपके पास, एंड थर्ड जो आ गया आपका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कस्प में, नोड में आपको दोनों में टेंजेंट कैसे मिलेगी, रियल, एंड कॉन्जुगेट में आपको रियल टेंजेंट नहीं मिलेगी, वो कैसी मिलेगी, इमेजिनरी टेंजेंट। ठीक है, तो ये डबल पॉइंट हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी पॉइंट टू बी अ मल्टीपल पॉइंट ऑन कर्व एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। आपके पास कोई भी गिवन पॉइंट है, आप कब कहेंगे कि वो जो गिवन पॉइंट है इस गिवन कर्व एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 के लिए मल्टीपल पॉइंट शो करता है या सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो आपके पास जो कोई भी गिवन पॉइंट है, सपोज मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया एक्स वाई, तो आप क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन गिवन है कर्व की एफ एक्स वाई, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एंड डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा दोनों को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो वो पॉइंट जहां पे आपके फंक्शन की वैल्यू आफ्टर डिफरेंशिएशन 0 मिलती है, वो वाले पॉइंट कहलाएंगे उस कर्व के लिए मल्टीपल पॉइंट। तो आपके पास अगर कोई भी गिवन कर्व दे रखा है, आप उस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहां से आपको उन एक्स वाई पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से आप जो फंक्शन आपको गिवन है उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड यहां से आपको वो पॉइंट मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, लेकिन आपके जो बहुत सारे पॉइंट है वो सारे के सारे मल्टीपल पॉइंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आपको जो सारे के सारे पॉइंट मिलेंगे उन पॉइंट को आप इस फंक्शन पे लाई भी करवाएंगे, मींस आपको जो पॉइंट मिले वो इस फंक्शन पे सेटिस्फाई होने चाहिए। ओके, सपोज आपके पास यहां से 4 वैल्यूज मिली, लेकिन उन 4 में से केवल 3 ने आपके फंक्शन के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, एक ने फंक्शन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो जिन तीनों ने आपके फंक्शन की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, वही 3 आपके लिए उस फंक्शन में मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। वो जिसने इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करी वो आपके लिए मल्टीपल पॉइंट नहीं होगा। ओके, आप किसी भी गिवन कर्व के लिए मल्टीपल पॉइंट निकाल सकते। नेक्स्ट इसमें आता है नेचर ऑफ मल्टीपल पॉइंट। अब आपको मल्टीपल पॉइंट निकालने के साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि उसका नेचर क्या है। उसका नेचर क्या है, मीन्स वो नोड है, कस्प है या कॉन्जुगेट है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको इस इक्वेशन में डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर लेस मिल गया इस वैल्यू से, तो आपका जो पॉइंट है वो कॉन्जुगेट पॉइंट है। इट मीन्स वहां इमेजिनरी वैल्यू मिल रही है किसकी, टेंजेंट की, तो आपका पॉइंट कैसा हुआ, कॉन्जुगेट पॉइंट हुआ। अगर आपके पास ये दोनों इक्वेशन की वैल्यू इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, तो आपका जो गिवन कर्व है वो होगा कस्प। क्यों, क्योंकि वहां पे जो वैल्यू मिलेगी टेंजेंट की, वो टेंजेंट आपकी रियल होंगी और इक्वल होंगी। एंड अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर आ गया देन राइट हैंड साइड, तो आपके पास आ गया नोड, वहां पे जो आपकी टेंजेंट होगी वो रियल होगी लेकिन डिस्टिंक्ट होंगी, मीन्स वो इक्वल नहीं होंगी, दोनों डिफरेंट होंगी और टेंजेंट आपकी कोइंसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन कर्व के मल्टीपल पॉइंट निकालेंगे और उसका नेचर फाइंड करेंगे। तो इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मल्टीपल पॉइंट्स ऑन द कर्व्स एंड देयर नेचर। पहला आपके पास ये, तो हमारे पास सॉल्यूशन में पहली जो इक्वेशन गिवन है इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ। अब हमें क्या करना है, इसके लिए मल्टीपल फाइंड करना है और नेचर फाइंड करना है। तो मल्टीपल के लिए क्या करेंगे, हमारे पास सपोज ये फंक्शन आ गया एक्स एंड वाई में,
इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा मुझे, 3x स्क्वायर माइनस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ तो y आपका कांस्टेंट है, देन x स्क्वायर का 2x तो 2x, y का 0। इसको हम पुट करेंगे 0 के इक्वल एंड यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई, x मैंने कॉमन ले लिया, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 0 एंड दूसरे से 3x माइनस 2y इक्वल टू 0 से ये इक्वेशन 1 हमने सपोज कर लिया। ओके एंड नेक्स्ट अब इस गिवन कर्व को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे देन x वाला कांस्टेंट तो माइनस एक्स स्क्वायर y का 1 एंड प्लस 2y इक्वल टू हम पुट कर देंगे 0 के एंड देन यहाँ से जो हमारी इक्वेशन 1 थी इसको एक और इक्वेशन मिल गई दैट इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम सॉल्व करके x एंड y की और वैल्यूज में फाइंड करेंगे। सो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 3x इज इक्वल टू 2y। ओके तो ये वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर 2y की जगह मैं रख दूंगी 3x इक्वल टू 0, x मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, पहले मैं पॉजिटिव टर्म को लिखती हूँ तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अगेन मुझे क्या मिल गई, x की वैल्यू 0 एंड 3। तो x की मुझे दो वैल्यूज मिल गई, x जब 0 है तो y आपका 0 हो जाएगा एंड जब आपका x इज इक्वल टू 3 है तो y आपका आ गया 9/2। यहाँ से हमें दो पॉइंट मिल गए 0 0 एंड 3,9/2। अब जो हमारा गिवन फंक्शन था, ठीक है, जब मैंने 0 0 पे देखा तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 0 + 0 दैट इज 0 एंड 3,9/2 पे फंक्शन की वैल्यू देखें तो एक्स स्क्वायर दैट इज 9x यानी कि 3 माइनस 9/2 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 81/4। तो ये जो वैल्यू आप सॉल्व करेंगे ये जो भी आएगी बट आपको इक्वल टू 0 नहीं मिलेगी। इट मीन्स क्या मिला आपको, दो पॉइंट मिले, इनमें से केवल 0 0 ने ही आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इस वाली दूसरे वाले पॉइंट ने नहीं सेटिस्फाई किया। तो आपको जो रिजल्ट मिला दैट रिजल्ट इज, जो आपका मल्टीपल पॉइंट मिला वो मिला 0 0। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसका नेचर। तो नेचर के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा del 2f अपॉन del x स्क्वायर। del f बाय del x था ये इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x अगेन तो क्या हो जाएगा, यहां से इसको अगेन मैं डिफरेंशिएट करती हूँ यहीं पे तो दैट इज 6x माइनस 2y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो रिजल्ट मिला 6x माइनस 2y। ओके, इसी तरीके से अब हम del 2f अपॉन del y स्क्वायर की वैल्यू देखें। जो हमने फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, इसको अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, आपको केवल क्या मिला 2y से 2। ओके, देन हम फाइंड करेंगे del 2f अपॉन del x del y। अब आप चाहें तो इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में कर दें डिफरेंशिएट या इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में कर दें। तो मैं इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ अगेन तो y वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा रिजल्ट -2x। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमें गिवन था नेचर के लिए क्या हो जाएगा, -2x का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर। ठीक है, एंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा हमें 6 2 12x माइनस 4y। अब इन दोनों को देखें हम तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमें मिला 4x स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड हमें मिला 12x माइनस 4y। अब हमें जो नेचर फाइंड करना है, मल्टीपल पॉइंट क्या है हमारा 0 0, तो एट जो हमारा पॉइंट है 0 0 लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 0 दैट इज 0 एंड उसी पॉइंट पे हमारे राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज ऑल्सो 0। ओके, तो क्या कंक्लूजन मिला हमें, जो हमारा मल्टीपल पॉइंट था 0 0 वहां पे del 2f अपॉन del x del y का होल स्क्वायर del 2f अपॉन del x स्क्वायर और del 2f अपॉन del y स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आया दैट इज इक्वल टू 0। ओके, इट मीन्स आपको नेचर भी मिल गया। आप कह सकते हैं मल्टीपल पॉइंट इज अ कस्प एट 0 0। किसी भी गिवन कर्व के लिए मल्टीपल पॉइंट
फाइंड कर सकते हैं एंड उस मल्टीपल पॉइंट का नेचर भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हमारे पास है कर्व इस तरीके से एंड इसके लिए हम मल्टीपल पॉइंट्स एंड उसका नेचर फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन ये आपका फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिल जाएगा यहाँ से रिजल्ट हमें 4x क्यूब, y कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, माइनस 6x² अगेन y का 0, इसको इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 2x², यहाँ पे बचा 2x माइनस 3। ओके, तो x की वैल्यू मिल गई यहाँ से 0 एंड दूसरे कर्व से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3/2। ओके, नेक्स्ट अब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। x वाला टर्म 0, ये आ जाएगा 3y² माइनस 2x³ का भी डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट टर्म है इसलिए ये आ गया 6y, इसको पुट किया 0 के इक्वल एंड यहाँ पे मैंने 3y कॉमन लिया, अंदर बचा y प्लस 2। तो पहले यहाँ से मुझे मिल गया y इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरीके से मुझे क्या क्या पॉइंट्स मिले, पहले है आपका x 0 y 0 कॉमा, फिर आपका x क्या है 3/2 एंड y आपका 0, देन आपका x वाला टर्म 0, y आपका माइनस 2 एंड देन x वाला टर्म आपका 3/2 एंड y आपका माइनस। इस तरीके से हमारे जो x और y की डिफरेंट वैल्यूज थी उसके अकॉर्डिंग हमें 4 पॉइंट मिले। अब देखें जो हमारा फंक्शन था 0 0 पे सेटिस्फाई होता है, तो यानी कि 0 0 ने इस कर्व को सेटिस्फाई कर। जब आप 3/2 0 रखते हैं, 3/2 0 पे आपके फंक्शन की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, एट 0 माइनस 2 ऑल्सो फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एट 3/2 माइनस 2 पे भी आपके फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आएगी। मीन्स आपको जो पॉइंट मिला, यू कैन राइट मल्टीपल पॉइंट का नेचर फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो फंक्शन था इसको हम x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें। ओके, एंड जब फंक्शन को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास fy(xy) है इसको अब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा 0। ओके, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म है ही नहीं। इसी तरीके से अगर मैं fx(xy) को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो आप x वाले को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें पहले, या तो y वाले को x वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे, दोनों की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। ठीक है ना। सो यहाँ से मुझे ये वैल्यू मिल गई 0। तो अब नेचर के लिए जो हमारे पास कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू मिली हमें 0। ओके, एंड जो राइट हैंड साइड हमारी वैल्यू थी उसमें हम 0 0 के अकॉर्डिंग देखें दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 0 इंटू 0 प्लस 6 यानी कि 0 इंटू 6 दैट इज 0। तो क्या मिला आपको, एट 0 0 पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको दोनों वैल्यू मिल गई सेम, दैट इज इक्वल टू 0। सो क्या रिजल्ट मिला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो मल्टीपल पॉइंट दैट इज अ कस्प एट 0 0। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन कर्व के लिए मल्टीपल पॉइंट एंड उसका नेचर फाइंड कर सकते हैं एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका नेचर कस्प, नोड या कॉन्जुगेट हो सकता है। ओके, थैंक यू।